तो नमस्कार किसान भाइयों, इस गेहूं के लिए हमने 1 नवंबर की यह बुवाई है इस खेत की। और आप देख सकते हैं इसमें दाना बन गया है और कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन का समय और लेगी। वैरायटी पक्का तैयार हो गई है। इसकी आप बारी देख ही सकते हैं। इस वैरायटी का नाम है अजीत कंपनी का 349 वैरायटी। प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। बीज बहुत महंगा था, लेकिन इसके रिजल्ट कैसे आए हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में कितने दिन का यह समय लेती है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस वैरायटी में, आपको बोना चाहिए कि नहीं आने वाले समय में अगली साल। इसलिए खड़ी फसल आप देख सकते हैं पूरी लगी हुई है। अभी हम आपके लिए दिखाना चाहते हैं कि वैरायटी कैसी है, कैसी बाली निकलती है, कैसा इसका जो पेड़ है वो बनता है। A to Z पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वैरायटी के बारे में। 349 अजीत कंपनी की 2-3 सालों से मार्केट में है, लेकिन हमें इस साल मिल पाई तो हमने इसकी बुवाई इस साल की है। तो इसकी बुवाई किसान भाई हमने 1 नवंबर के आसपास की थी। 1 नवंबर से आज है 26 फरवरी, लगभग 4 माह होने को है। 4 महीने हो गए हैं, 120 दिन के आसपास होने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह 130 से 135 दिन में इसकी कटाई होगी। अंगेती खेती हमने इसकी की हुई थी। बाली की आप साइज देख सकते हैं। बाली की साइज है डिपेंड करती है आपके दिए गए पोषक तत्व के ऊपर, साथ में मिट्टी में दिए जाने वाली सिंचाई के ऊपर। यदि सिंचाई कम करोगे तो बाली छोटी निकलेगी। इस प्रकार से सभी किसान भाई गेहूं में खासकर सिंचाई समय पर करते हैं। 4 से 5 सिंचाइयों की इसकी आवश्यकता होती है। सबसे मेन खास बात इसमें बताई जाए तो ये है कि इसका जो पेड़ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पेड़ इसमें बने हुए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस वैरायटी को बोते हैं तो मेन रूप से 1 एकड़ में आप 60 से 70 किलो बीज ही बोएं, क्योंकि इसका जो पेड़ है बहुत ही अच्छा बनता है। इसलिए इसमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं इस वैरायटी में, इसलिए यह वैरायटी समय लेती है। कल्ले निकालते लगभग इसको 2 महीने हो जाते हैं, तब इसमें बाली निकलती है। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको बोएं तो प्रति एकड़ कम से कम बीज लेना है आपके लिए। और ज़मीन की बात की जाए तो हमने इसको हल्की मिट्टी में बोया है। लाल हल्की मिट्टी होती है जो पथरीली, लेकिन यहाँ पर हमने सब्जियों की खेती की है तो यहाँ पर जो पौधा है अच्छा बना है हमारे खेत में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पौधा बहुत ही ज़बरदस्त है। बाली की बात की जाए तो बाली की आप साइज़ देख सकते हैं 5 इंच के आसपास है और दाना इसमें पक्का रेडी हो गया है। तो इस प्रकार से किसान साथियों आप इसको जहाँ पर 4 सिंचाइयों की उपलब्धता है, 4 सिंचाई इसको मतलब 4 पानी लग जाएँ गेहूँ के लिए, वहाँ पर आप इसको बो सकते हैं। यदि 3 सिंचाई होंगी तो इसमें स्वाभाविक रूप से उत्पादन है कम मिलेगा। तो इसलिए आपको 4 सिंचाइयों की आवश्यकता इसमें होती है और 130 से 35 दिन का यह समय लेती है। गिरने की बात की जाए तो गिरने में इसमें वैसे कोई समस्या नहीं है, ना ही आएगी, क्योंकि इसकी जो हाइट है लगभग अंदाज से 3.5 फीट के आसपास होगी। इतने से इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। अभी हमारी फसल आप देख सकते हैं कहीं पर गिरी भी नहीं है। इस प्रकार से अजीत 349 वैरायटी हमारे खेत में लगी हुई है। उत्पादन मुझे बताया गया था, यहाँ से मैं लाया था कि 20 केजी का जो है उत्पादन, 20 केजी की पैकिंग में आती है, लाए थे हम। तो 20 केजी का उत्पादन लगभग 11-12 क्विंटल मिला था पिछले साल 2024 में। तो इसलिए हम लाए थे कि चलो इसका 60 का जो एवरेज है लगभग 36 क्विंटल के आसपास आएगा यदि हम 3 कट्टा बोते हैं 1 एकड़ में। तो इतना तो आ सकता है, लगता है मुझे वैरायटी का, लेकिन सिर्फ इसमें समय ज़्यादा लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, जहाँ पर सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो, 4 पानी लग जाएं, वहीं पर आप इस वैरायटी को बोएं। इसके अलावा किसान भाइयों इसके लिए आपको इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर इसको घना कर दिया है, तो घना नहीं करना है। घना किया है देख सकते हैं आप, बाल की जो बाली है वो छोटी निकली हुई है। जितना आप इसको, आप यहाँ गैप देख सकते हैं, यहाँ पर जो गैप है इसमें बाली कितनी मस्त आई है। तो इस प्रकार से जहाँ आप गैप रखेंगे वहीं पर बाली अच्छी निकलेगी। जहाँ पर गैप कम होगा, यहाँ पर देख सकते हैं किनारे पर बाली अच्छी निकली हुई है, यहाँ पर गैप कम है
घना बुआ है गेहूँ, तो यहाँ पर बाली छोटी निकली है। तो ये होता है अपनी बुवाई के ऊपर। इसमें पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमने छोटा सा खेत है, लगभग इसमें 20 kg गेहूँ बोया है हमने, 1 कट्टा बोया था सिर्फ। और इसमें पोषक तत्वों की बात, DAP दिया है हमने, यूरिया दिया है, और मात्रा का पता नहीं है क्योंकि छोटा सा खेत है तो उस हिसाब से हम डालते गए। लेकिन इसमें हमने एक लियोसिन का स्प्रे भी किया है और हर्बिसाइड का भी स्प्रे किया था, क्योंकि इसमें हमारे खरपतवार भी थे बहुत। तो हर्बिसाइड हमने इसमें बेस्ट डाली हुई थी UPL की। तो आप खरपतवार देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस यही है कि कुछ दाने आपको जो बाली है ऊपर दिख रही होगी। रेट की बात की जाए तो 75 रुपये kg हमें मिला था। तो 75 रुपये kg बहुत ज़्यादा होता है। श्री राम का जो 303 है वो आ जाता है लगभग 80 रुपये kg के आसपास। इस साल 2024 में उसके रेट रहे थे। तो 75 रुपये kg है जो, वो इसकी कीमत है थोड़ी सी ज़्यादा है, इतना नहीं होनी चाहिए। लगभग 60 या 50 रुपये kg के आसपास होती तो ठीक थी। तो वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान कंपनी को देना चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ बेकार भी नहीं है, वैरायटी अच्छी है। उत्पादन देखते हैं कैसा मिलता है आने वाले समय में, जब भी इसकी कटाई होगी, गहाई होगी, तो उस पर भी हम आपके लिए इस वैरायटी के बारे में बताएंगे। इस प्रकार से किसान भाइयों, ये था अजीत कंपनी का 349 गेहूं की वैरायटी, एक नई, जिसको हमने लगाया है, आपके लिए बताया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार से खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।